जब जब भिखमंगा पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश करता है, वो खुद पूरी दुनिया के सामने नंगा हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने की नौटंकी की, तो भारत में बैठे एक खास जमात में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत का पूरा लिबरल गैंग उठकर खड़ा हो गया और मोदी सरकार को गालियां देने लगा कि देखो पाकिस्तान कितना बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन गया है। लेकिन इन जाहिलों को नहीं पता था कि बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के गाल पर ऐसा तमाचा पड़ने वाला है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई देगी। एक विदेशी दिग्गज राजनयिक ने पाकिस्तान की ऐसी पोल खोली है, उसकी कंगाली और भुखमरी का ऐसा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया है कि अब पाकिस्तान को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही। सिंगापुर के पूर्व विदेश सचिव और बेहद सम्मानित राजदूत बिलिहारी कौशिकन ने पाकिस्तान की औकात पर ऐसा तीखा तंज कसा है कि पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र ध्वस्त हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तानी पत्रकारों के सामने कौशिकन ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा फेल मुल्क है जो हमेशा तबाही की कगार पर खड़ा रहता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर इस भिखमंगे देश के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो दुनिया का कोई भी देश इसकी परवाह तक नहीं करता। कौशिकन ने पाकिस्तानी कूटनीति, वहां की फौज के अवैध दखल और वहां की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने खुद को दुनिया का शांति दूत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। कौशिकन ने माना कि पाकिस्तानी सेना और वहां के नेताओं ने इस कूटनीतिक मौके को भुनाने में बड़ी फुर्ती दिखाई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कूटनीतिक नौटंकी करने से पाकिस्तान के भूखे लोगों का पेट नहीं भरता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की असली समस्या कोई कूटनीति या विदेश नीति नहीं है, बल्कि उसके खुद के भीतर की सड़ चुकी बुनियाद है। अपनी अर्थव्यवस्था का भयानक कुप्रबंधन करना, अपनी जनता को दाने दाने के लिए तरसाना और दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले जिहादी गुटों को पाल पोसकर बेलगाम छोड़ देना ही पाकिस्तान की इस बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। सम्मेलन में जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तान के खस्ता हालात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, तो कौशिकन ने इस बकवास दलील को लात मारकर सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे पाकिस्तान का एक घटिया बहाना बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुरुआत से ही कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का शिकार रहा है। इसके बाद कौशिकन ने पाकिस्तान के खोखले राजनीतिक ढांचे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सिविलियन राजनेता पूरी तरह से रीढ़ विहीन है और उनका होना समय की बर्बादी है। इन नेताओं के पास ना तो कोई असली ताकत है और ना ही देश को सुधारने की हिम्मत। वहां की सेना इस देश की 90% समस्याओं की जड़ है। विदेशी राजदूत ने पाकिस्तान की सामंती व्यवस्था को एक्सपोज करने के लिए 1991 के सिंगापुर एयरलाइंस अपहरण का एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर पाकिस्तान की और बेइज्जती हुई। उन्होंने बताया कि 1991 में जब सिंगापुर के एक विमान को हाईजैक किया गया तो आतंकी उस वक्त की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से बात करना चाहते थे। रात के ठीक 3 बजे जब सिंगापुर की रेस्क्यू टीम ने सीधे बेनजीर भुट्टो के घर फोन किया और वहां के स्टाफ को स्थिति की गंभीरता बताई कि विमान में सवार निर्दोष यात्री मारे जा सकते हैं, तुरंत मैडम को फोन दीजिए, तो पाकिस्तानी ने कहा कि मैडम सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और ये कहकर उसने फोन काट दिया। अभी हाल ही में पाकिस्तान की भीख मांगने वाली सरकार ने IMF के सामने घुटने टेककर उनकी कड़क शर्तों को पूरा करने के लिए 17.1 ट्रिलियन रुपए यानी $61 बिलियन का एक आत्मघाती बजट पेश किया है। इस बजट के जरिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी आवाम की कमर तोड़ दी है। टैक्स का सारा बोझ देश के गरीब वेतनभोगी वर्ग और छोटे व्यापारियों पर डाल दिया है, जिससे वहां की जनता सड़कों पर त्राही त्राही कर रही है। पाकिस्तान के अंदर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। कोई भी देश इस डूबते हुए जहाज में अपना एक पैसा लगाने को तैयार नहीं है। और इस सब के बीच भारत में बैठी मोदी सरकार की कड़क और बेबाक कूटनीति ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करके रख दिया है। आप हो सकता है इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन सच यही है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति साफ है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान तड़प रहा है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर
तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर कभी सऊदी, कभी चीन, तो कभी आईएमएफ के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मोदी सरकार के खौफ और भारत की सैन्य ताकत के डर से पाकिस्तान कांपता है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। उसे पता है कि अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत की तो पाकिस्तान इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। दुनिया के सामने शांति दूत बनने का ढोंग करने वाला ये कंगाल देश पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। इस सच्चाई को जानने के बाद आप भारत में बैठे देश विरोधी लोगों से क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।